नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण अभी बाकी है। 1 जून को 7वें यानी कि आखिरी चरण के लिए वोट पड़ेंगे। इसमें देश के 8 राज्यों की करीब 57 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ने जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री कार्यालय से खबर है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी 2 दिन के बड़े दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 30 मई को जब चुनाव प्रचार खत्म होगा उसी शाम अपने 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी कहां जा रहे हैं दौरे पर और उनके चुनाव नतीजों से पहले के इस 2 दिवसीय दौरे की वजह क्या है और क्यों जा रहे हैं इस दौरे पर, पूरी खबर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार खत्म कर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए जाना जाता है। 2024 का चुनाव प्रचार खत्म कर एक बार फिर पीएम मोदी 30 मई की शाम को चुनाव के बाद आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं और अब की बार ये यात्रा होगी केदारनाथ की जगह साउथ में कन्याकुमारी। पीएम मोदी 30 मई की शाम को कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल के मंडपम में पहुंचेंगे और अगले 2 दिनों तक यानी कि 31 मई और 1 जून की शाम तक वहीं रुकेंगे और ध्यान लगाएंगे। ये वही जगह है जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। 2019 के चुनाव प्रचार के बाद भी पीएम मोदी ध्यान लगाने के लिए उत्तराखंड गए थे और उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की एक गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया था। अब पीएम मोदी के इस दौरे की क्या वजह है, इस पर भी हम फोकस डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस अपने आध्यात्मिक दौरे के जरिए मानसिक तौर पर खुद को रिलैक्स और मजबूत करेंगे। इसके साथ ही माना जा रहा है कि पीएम मोदी का चुनाव में जीतना तय है। पहले 100 दिन का एजेंडा उन्हें पूरा करना है, विदेशी दौरे करने हैं, इसलिए उन्हें मजबूत इच्छा शक्ति और केंद्रित मनःस्थिति की बेहद जरूरत है। नंबर 3, 2019 में केदारनाथ की तर्ज पर कन्याकुमारी में ध्यान का मतलब मोदी, बीजेपी और आरएसएस के मिशन से है। यानी कि अब तीसरे टर्म में बीजेपी, मोदी और आरएसएस का मिशन साउथ हो सकता है। यानी कि अब तीसरे टर्म में दक्षिण भारत पर सीधे फोकस होगा और इसके साथ ही विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक सनातनी बढ़त भी बनाना, जिसके लिए पीएम मोदी जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीपी न्यूज।